वो कहते हैं, आरती लिए तू किसे ढूंढता है मूर्ख, मंदिरों राज प्रसादों में तहखानों में देवता कहीं सड़कों पर गिट्टी तोड़ रहे, देवता मिलेंगे खेतों में खलिहानों में। तो आम आदमी को ही देवता उन्होंने कहा। वो कहते हैं फावड़े और हल राजदंड बनने को हैं। वो सीधे क्रांति की बात कर रहे हैं और वो कहते हैं कि जब जब जनता उठती है, जब जब जनसेनाएं उठेंगी तो सिंहासन को उखाड़ फेंकेंगी, तो तानाशाह की नहीं चलेगी। तो वो कहते हैं कि फावड़े और हल राजदंड बनने को हैं, धूसरता सोने से श्रृंगार सजाती है, दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। कि हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाती है, हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाती है, सांसों के बल से ताज हवा में उड़ता है, जनता की रोके राह, जनता की रोके राह, समय में ताप कहाँ, वह जिधर चाहती काल उधर ही मुड़ता है, वह जिधर चाहती काल उधर ही मुड़ता है। हिंदी साहित्य के एक बहुत महान कवि रामधारी सिंह दिनकर का नाम शायद आप सभी लोग जानते हैं। साहित्य के वह सशक्त हस्ताक्षर माने जाते हैं और समाज, देश, मानवता, राजनीति, हर क्षेत्र में उन्होंने कविताएं लिखी। एक दौर था जब रामधारी सिंह दिनकर जी राज्यसभा के मेंबर हुआ करते थे और जवाहरलाल नेहरू ने ही उनका नाम राज्यसभा के लिए प्रस्तावित किया था। बावजूद इसके उन्होंने कोई मौका ऐसा नहीं छोड़ा जहां नेहरू की आलोचना का वक्त रहा हो और उन्होंने आलोचना न की हो। और सबसे बड़ी बात यह थी कि दिनकर जी पार्लियामेंट के अंदर बैठकर नेहरू के सामने ही उनकी कटु आलोचना करते थे। ये साहस था उनका और उनसे बड़ा साहस नेहरू जी का था कि वो सुनते थे। आज के जो हालात हैं वो आप सब लोग देख ही रहे हैं कि सत्ता में बैठे हुए लोग अपनी कोई आलोचना सुनना नहीं चाहते हैं। पूरे देश को तबाही की ओर ले जाने वाले सत्ताधीश जनता की आवाज़ को कुछ नहीं समझते। पार्लियामेंट के अंदर, संसद के अंदर वो जैसा चाहते हैं वैसा ही करते हैं। इस समय सत्ता का चरित्र तानाशाही होता जा रहा है। सत्ता में बैठे हुए लोग आम आदमी के बारे में कुछ नहीं सोचते और जो लोग आम आदमी की बात करते हैं उनको सदन से बाहर निकाल दिया जाता है। जो लेखक, कवि, पत्रकार, बुद्धिजीवी सरकार की नीतियों के खिलाफ लिखते हैं, उनके खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज कर दिए जाते हैं और उन्हें जेल भेज दिया जाता है। और जेल भी ऐसी, कुछ ऐसे ऐसे कानून बना दिए गए हैं, यूएपीए जैसा कानून। और अभी तो आप सभी जानते हैं कि एक ऐसा कानून बनाया है देशद्रोह का। अब उसके बारे में ज़्यादा बात मैं नहीं करूँगा। मैं बात कर रहा था सत्ता और साहित्य की। एक ऐतिहासिक घटना है और बहुत बड़ी घटना है और ये एक संदेश देती हुई घटना है। नेहरू जी और दिनकर जी एक दिन संसद में एक साथ
सीढ़ियां उतर रहे थे तो वहां नेहरू अचानक लड़खड़ा गए। तो दिनकर जी ने साधा उनको, संभाला उनको। तो जब थोड़ा संयत होते हुए नेहरू जी ने कहा कि अगर आज आप नहीं होते तो हमारे हाथ पांव टूट जाते। तो दिनकर जी ने जो बात कही वो बहुत मायने रखती है। उन्होंने कहा कि राजनीति के कदम जब जब लड़खड़ाते हैं, डगमगाते हैं, तो सत्ता का ये दायित्व बनता है कि वो आगे बढ़कर उसे संभाले। और बहुत सारे मौके ऐसे आए दिनकर जी ने संसद के अंदर उनकी कटु आलोचना की। वो देश के हालातों को, जनता की जो भी समस्याएं थी उन पर बारीक नजर रखते थे। देश ही नहीं, देश और विश्व के हालातों पर बड़ी बारीक नजर रखते थे और हर बात को संसद के अंदर जोर शोर से अपनी कविता के माध्यम से कहते थे। लेकिन तब ऐसा कुछ नहीं होता था। तब उस समय सत्ताधीश सरकारें इन आलोचनाओं को सुनती थी। लेकिन आज के हालात क्या हैं? संसद पर हमले के मामले में एक आदमी पर आरोप है कि उसने उन आरोपियों को प्रवेश करने के लिए अपना पास मुहैया कराया और संयोग से वो आदमी सत्ता पक्ष का आदमी है। पूरी जांच हो रही है, सब कुछ हो रहा है, आरोपियों के साथ तरह तरह का दुर्व्यवहार हो रहा है, टॉर्चर किया जा रहा है, जांच चल रही है। लेकिन पास मुहैया कराने वाले उस सांसद पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, उसका नाम तक नहीं लिया गया है, उससे कोई पूछताछ नहीं हुई है। सत्ता में बैठा हुआ विपक्ष दो सवाल सत्ता से करना चाहता है। एक तो ये कि नई संसद, जिसके बारे में हमारे हुक्मरानों ने कहा था कि अभेद सुरक्षा व्यवस्था है और दो बच्चे, दो बेरोजगार नौयुवक स्मोक गन के साथ में प्रदर्शन करने के लिए पार्लियामेंट के अंदर घुस गए, ये कैसी सुरक्षा व्यवस्था है? तो ये सवाल, एक सवाल ये है कि ये खामी क्यों है पार्लियामेंट की, ये मतलब जो सांसद बैठे हुए इनकी सुरक्षा व्यवस्था में ये चूक कैसे हुई? और दूसरा सवाल ये था विपक्ष का कि जिस सत्ता पक्ष के सांसद ने उन आरोपियों को पास मुहैया कराया, उसके खिलाफ कोई जांच या कार्रवाई, पूछताछ क्यों नहीं हुई? ये दो सवाल थे मात्र, और इन दो सवालों का जवाब मांगने के एवज में पार्लियामेंट के अंदर कुल 146 सांसदों को, जो इतिहास में पहली बार है, बर्खास्त कर दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया। ये वो लोग हैं जो लाखों लोगों का, लाखों जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं संसद के अंदर। लाखों लोग उनको अपने वोट से, मत से चुनकर पार्लियामेंट के अंदर भेजते हैं। तो लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा, ये तानाशाही है। जनता की बात कोई संसद के अंदर उठाएगा नहीं, उठाएगा तो सदस्यता रद्द करते हुए या उसको बर्खास्त कर दिया जाएगा या जेल जाने तक की तैयारी हो जाएगी। राहुल गांधी, महुआ मोइत्रा और संजय सिंह, बहुत सारे नाम हैं इस फहरिस्त में, जो संसद के अंदर या बाहर सत्ता पक्ष से सवाल करेगा, वो
जेल में भेजा जाएगा। कुल मिलाकर यह लग रहा है कि देश को एक या दो व्यक्ति ही चलाएंगे, किसी की बात नहीं मानी जाएगी, किसी से कोई सलाह नहीं ली जाएगी। जो वो दो लोग बैठे हुए हैं, जो दो लोग सत्ता के शीर्ष पर बैठे हुए हैं, वही संविधान है, वही विधान है, वही राजा है। ये लोकतंत्र को अगर देखा जाए पूरी तरह से हत्या कर दी गई है। संविधान को फाड़ कर फेंक दिया गया है। ये कहने की बातें हैं संविधान खतरे में है, संविधान खतरे में नहीं है, लोकतंत्र खतरे में नहीं है, ये खत्म हो चुका है। जो चीज बचेगी वो खतरे में होगी ना। तो बात मैंने शुरू की थी रामधारी सिंह दिनकर जी से। तो ये दौर था, उस समय भी कभी कुछ कानून ऐसे बने या जो भी रहा हो, तो उन्होंने कविता लिखी थी। तो वही मेरे सामने आज कविता पढ़ी, तो इस तरह से कविता थी। सदियों की ठंडी बुझी राख, सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है। दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। जनता, हाँ मिट्टी की अबोध मूर्तें वही, जाड़े पाले की कसक सदा सहने वाली। जब अंग अंग में लगे सांप हो चूस रहे, तब भी न कभी मुंह खोल दर्द कहने वाली। जनता, हाँ लंबी बड़ी जीभ की वही कसम, जनता सचमुच ही बड़ी वेदना सहती है। सो ठीक मगर आखिर इस पर जनमत क्या है प्रभु गूढ़ जनता इस पर क्या कहती है। मानो जनता ही फूल जिसे एहसास नहीं, जब चाहो तभी उतार सजा लो दोनों में। अथवा कोई दुधमुही जिसे बहलाने के जंतर मंतर सीमित हो चार खिलौनों में। लेकिन होता भूडोल बवंडर उठते हैं, लेकिन होता भूडोल बवंडर उठते हैं। जनता जब कोपाकुल हो भ्रकुटी चढ़ाती है। दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाती है, सांसों के बल से ताज हवा में उड़ता है। हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाती है, सांसों के बल से ताज हवा में उड़ता है। जनता की रोके राह समय में ताप कहाँ, वह जिधर चाहती काल उधर ही मुड़ता है। अब्दों शताब्दियों सहस्राब्द का अंधकार, वीरता गवाच अंबर के दहके जाते हैं। या और नहीं कोई जनता के स्वप्न अजय चीरते तिमिर का बच्चे उमड़ते जाते हैं। सबसे विराट जनतंत्र जगत का आ पहुंचा, सबसे विराट जनतंत्र जगत का आ पहुंचा। 33 कोटि हित सिंहासन तय करो, अभिषेक आज राजा का नहीं प्रजा का है। 33 कोटि जनता के सिर पर मुकुट धरो, आरती लिए तू किसे ढूंढता है मूर्ख, आरती लिए तू किसे ढूंढता है मूर्ख। मंदिरों राज प्रसादों में तहखानों में, देवता कहीं सड़कों पर गिट्टी तोड़ रहे। देवता मिलेंगे खेतों में खलिहानों में, फावड़े और हल राज दंड बनने को हैं, फावड़े और हल राज दंड बनने को हैं। धूसरता सोने से श्रृंगार सजाती है। दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। इस तरह की क्रांतिकारी कविताएं दिनकर जी ने की और अपनी कविताओं के माध्यम से लोकतंत्र को जीवंत बनाया। वो आदमी को ही, इंसान को ही, इस देश के आम नागरिक को ही, वो कहते हैं आरती लिए तू किसे ढूंढता है मूर्ख। मंदिरों राज प्रसादों में तहखानों में, देवता कहीं सड़कों पर गिट्टी तोड़ रहे। देवता मिलेंगे खेतों में खलिहानों में। तो आम आदमी को ही देवता उन्होंने कहा। जो ये है
जो इस सत्ता चल रही है, लोकतंत्र में जनता ही सब कुछ होती है। और एक चीज और वो जो कहते हैं, वो कहते हैं फावड़े और हल राजदंड बनने को है। वो सीधे क्रांति की बात कर रहे हैं और वो कहते हैं कि जब जब जनता उठती है, जब जब जन सेनाएं उठेंगी तो सिंहासन को उखाड़ फेंकेंगी, तो तानाशाह की नहीं चलेगी। तो वो कहते हैं कि फावड़े और हल राजदंड बनने को हैं, धूसरता सोने से श्रृंगार सजाती है, दो राह समय के रथ का, घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। वो सत्ता में बैठे हुए लोगों को आगाह कर रहे हैं, जो अपनी ताकत पर बहुत इतराते हैं। जो ये ताकत है तो ये हमारी ही दी हुई ताकत है। ये आम आदमी ने, आम जन ने ये ताकत देकर तुमको उस सिंहासन पर बैठाला है। उसकी ताकत को आप बिल्कुल पहचानने से इनकार कर रहे हैं। तो उसकी ताकत के बारे में कहते हैं। कैसे कहते हैं? वो कहते हैं कि हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाती है, हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाती है, सांसों के बल से ताज हवा में उड़ता है, जनता की रोके राह, जनता की रोके राह, समय में ताप कहाँ, वह जिधर चाहती काल उधर ही मुड़ता है, वह जिधर चाहती काल उधर ही मुड़ता है। ऐसे ही दिनकर जी की और बहुत सारी कविताएं हैं, लेकिन आज ये कविता इसलिए पढ़ने का मन हुआ चूंकि दिमाग में वो घटना जो संसद के अंदर हुई, जवाहरलाल नेहरू और दिनकर जी की जो मैंने कहानी सुनाई कि वो मतलब लड़खड़ाए और उन्होंने उनको वहाँ पर साधा और उस समय जो बात बोली, तो ये हम आज जिस तरह के लोकतंत्र में जी रहे हैं, ये लोकतंत्र नहीं है, ये बिल्कुल तानाशाही है। और इस कविता के माध्यम से मैं सत्ता को या सत्ता में बैठे हुए हुक्मरानों को, जो खुद को खुदा समझ बैठे हैं, उनको ये बताना चाहता हूँ कि पहले भी कुछ लोग थे, पहले भी कुछ लोग थे जिन्हें अपने खुदा होने का इतना ही यकीन था, है ना। लेकिन अब वो नहीं है। जिस सिंहासन पर आज आप बैठे हैं, कल कोई और था और आने वाले समय में कोई और होगा। आप हमेशा नहीं रहेंगे। इस देश की लोकतांत्रिक, समाजवादी और संवैधानिक जो व्यवस्था है, जो हमारे देश की सभ्यता और संस्कृति है, इसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ना पहले कोई बिगाड़ पाया है और ना आगे बिगाड़ पाएगा। हाँ, कुछ नुकसान जरूर आप कर सकते हैं और वो नुकसान कर दिया है। जो आपने हमारे समाज के अंदर एक जहर घोल दिया है, परंतु वो जहर बहुत दिनों तक नहीं चलेगा। जब जनता उठेगी और आगे बढ़ेगी, एक दूसरे के साथ जब आंदोलनों में जाएगी, तो ये सारी चीज़ें वो खुद ही समझ जाएगी और ये नफरत के तुम्हारे फैलाए हुए बनाए हुए बादल अपने आप हवा में उड़ जाएंगे।